अहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस तुलू है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसके करम से, अल्लाह ताला की रहमतों की नवीद सुनाते हुए ये माह मुक़द्दस हमारे ऊपर तुलू है। अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस के जो अहकाम हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत बरकत नसीब फ़रमाए। और ये माह मुक़द्दस अल्लाह करे पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए खैर व बरकत का बायस हो। आज एक तरावी गुज़र भी चुकी है, हम अदा कर चुके हैं, इसके ऊपर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। एक सवाल पैदा होता है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि इन दिनों शैतान बन जाता है। जब शैतान बन जाते हैं तो फिर लड़ाइयाँ रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्यों होती हैं? नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ आज की नशस्त के अंदर। याद रखें, हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हदीस पाक बुखारी शरीफ किताब सोम के अंदर मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह होता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसके दो माने, बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ाहिरी माना मुराद नहीं लिया है, यानी वाकई जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वाकई दोज़ख को बंद कर दिया जाता हो, शैतान को जकड़ दिया जाता हो। वो कहते हैं इससे मुराद ये है, यानी ज़ाहिरी माने के ऊपर हम मामूल नहीं करते, बल्कि इसका एक दूसरा माना है, मुरादी माना है, मजाजी माना है। क्या कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला बंदों को ऐसे नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है कि बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। और बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका ये माना भी होता है, चलो बस इतना काफ़ी है कि जन्नत के दरवाज़े खोलने का ये माना होता है कि अल्लाह ताला बंदे को नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और बंदा जन्नत के अंदर चला जाता है। और दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, मतलब ये है कि जो बुरे अमाल होते हैं जिनकी वजह से बंदा जहन्नम के अंदर जाता है, अल्लाह ताला की रहमत बंदे और उस जहन्नम के दरमियान आड़े आ जाती है। बंदा उन बुरे कामों से बच जाता है, जहन्नम से बच जाता है और शैतान को बांध दिया जाता है। मतलब कि शैतान का जो असल हथियार है वो इंसान की कुव्वत शाहवानी है। कुव्वत शाहवानी जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, कुव्वत शाहवानी जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, अब रोज़ों से ये कुव्वत शाहवानी कमज़ोर हो जाती है। जब रोज़ों से कुव्वत शाहवानी कमज़ोर हो जाती है तो शैतान का जो असल हथियार है वो कमज़ोर हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि शैतान को बांध दिया जाता है। यह हदीस पाक का कौन सा माना है? ज़ाहिरी माना मुराद नहीं है बल्कि मजाजी माना मुराद है। हकीकी माना मुराद नहीं है बल्कि मुरादी माना है। और बाज़ मुहद्दिसीन इस हदीस पाक को ज़ाहिर के ऊपर महमूल करते हैं। और ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि जब तक करीने सारिफा मौजूद न हो तब तक ज़ाहिरी माने से नस को नहीं फेरा जाता। और यहाँ पर ज़ाहिरी माना भी मुराद लिया जा सकता है, यहाँ पर ज़ाहिरी माना भी मुराद लिया जा सकता है कि वाकई जन्नत के जो 8 दरवाजे हदीस पाक के अंदर आते हैं वो खोल दिए जाते हैं। इसी तरीके से जहन्नम के 7 दरवाजे उनको बंद कर दिया जाता है और शैतान को फरिश्ते जंजीरों से पकड़ कर बांध देते हैं। यह हदीस पाक का ज़ाहिरी माना है। अब अगर ये माना मुराद लिया जाए तो फिर एतराज़ सही है कि जब शैतान बंद जाता है तो फिर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इस रमज़ान और मुबारक के अंदर कोई बंदा फोत हो जाए तो बग़ैर किसी हिसाब किताब, बग़ैर किसी रुकावट के दरवाज़ा खटखटाए बंदा डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजे खुले हुए होते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वाकई अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनको आप ठप दें, ख़त्म कर दें, इनको बंद कर दिए जाते हैं। और शैतान को पकड़ कर फरिश्ते क्या करते हैं? कैद कर देते हैं। अब जब शैतान को फरिश्ते कैद कर देते हैं तो फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं? इसका जवाब दोस्तों ये याद रखें कि शैतान खुद तो कैद होता है, अल्लाह ताला इब्लीस को कैद कर देता है, लेकिन इसकी औलाद बाकी होती है, ज़मीन के ऊपर फैली होती है। और इसकी औलाद हदीस पाक की रूह से बनी आदम जितने, उनसे ज़्यादा इसकी औलाद है। एक इंसान के साथ कई शैतान की औलादें फिट होती हैं, वो उसको वर्गलाती रहती हैं। तो शैतान बांध दिया जाता है लेकिन उसकी औलाद कंट्रोल रखती है, उसकी औलाद अमले करती है। लिहाजा इस वजह से लड़ाई हो सकती है। और ये माना भी याद रखें, अगर शैतान भी बन जाता है, चलो उसकी ये भी मान लें कि उसकी सारी औलाद बन जाती है, तो फिर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? फिर लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं, याद रखें कि शैतान 11 महीने हमारे अंदर इतनी हद तक सरायत कर चुका होता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर वो बन जाता है लेकिन उसका असर बाकी रहता है। यानी 11 महीने वो जो ट्राइयाँ करता रहता है, इंसान के ऊपर वर्गलाता रहता है और हम उसकी बात मुसलसल मानते रहते हैं, तो उसकी जो मोहब्बत है वो दिल के अंदर यूँ समझे बिल्कुल रासिख हो जाती है, पेवस्त हो जाती है। तो वो चला जाता है लेकिन उसका असर बाकी रहता है। देखें ना, कई दफ़ा आपने महसूस की हो कि
किसी चीज़ से आप गुजर जाते हैं लेकिन कुछ देर तक उसका असर आपके ऊपर बाकी होता है। कोई गम की घड़ी गुजरती है, खुशी की घड़ी गुजरती है, कोई जलजला गुजरता है जिसको आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो ये आफ्टर शॉक्स लगते रहते हैं, बाद में भी वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है लेकिन उसका असर कुछ देर बाकी रहता है। मिसाल के तौर पर ये एक रूम है, अब यहाँ पर ऐसी मुसलसल चलता रहे या यहाँ पर हीटर चलता रहे सर्दियों के अंदर, तो थोड़ी सी देर के लिए आप उसको बंद भी कर दें, उस हीटर को बाहर निकाल दें या चलो बंद कर दें, ख़त्म कर दें, तो कमरा कुछ देर तक गर्म रहता है। इसी तरीके से 1-1.5 घंटा ऐसी चल जाए इस कमरे के अंदर, फिर भी कुछ देर ठंडक बाकी रहती है। अब आप समझ गए ना, तो ये शैतान का असर कुछ ना कुछ अर्सा बाकी रहता है। इस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं रमज़ान और मुबारक के अंदर भी। और तीसरी बात यह याद रखें कि हमारे 2 दुश्मन हैं, सिर्फ शैतान हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरा हमारा दुश्मन कौन है? इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये नफ्स जो है जब तक ये मुतमइन्ना के दर्जे के ऊपर न पहुंच जाए ना, तो उस वक्त तक ये बुराई का हुक्म देता रहता है। हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मकतूबात के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं ये जो कल्ब होता है ना, कल्ब, इसका ताल्लुक़ होता है नफ्स के साथ भी, इसका ताल्लुक़ होता है अकल के साथ भी। यानी वही अल्लाह ताला नाज़िल करता है, फ़रिश्ते लेकर आते हैं, वो मासूम होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं होता, वही के अंदर किसी किस्म के वो कतियत होती है। यानी वही के अंदर बिल्कुल कतियत होती है, किसी किस्म के शक शुबे की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो मासूम फ़रिश्ते लेकर आते हैं। जबकि जो इलाम होता है वो बंदे के कल्ब के ऊपर आता है। ये बात याद रखें, अल्लाह ताला की तरफ से इलाम जो होता है बंदे के दिल के ऊपर होता है। जब दिल के ऊपर होता है तो इस दिल का ताल्लुक़ होता है, कनेक्शन होता है किसके साथ? अकल के साथ भी, नफ्स के साथ भी। लिहाजा जो बंदा इलाम होता है, इलाम बयान करने वाला, उसका इलाम कभी कभी बुरा भी हो जाता है, उसका इलाम कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए इलाम जो होता है ना, वो कती नहीं होता, वही कती होती है, इलाम कती नहीं होता। कती इसलिए नहीं होता कि ये जो कल्ब के ऊपर जो मान होता है ना, तो इस कल्ब का ताल्लुक़ नफ्स के साथ भी होता है, अकल के साथ भी होता है। और मुजद्दिद पाक लिखते हैं कि यह नफ्स जो होता है ना, ये बिल्कुल मुतमइन्ना के दर्जे के ऊपर भी पहुँच जाए ना, तब भी इसकी बिल्कुल जो अल्लाह ताला ने सिफ़ात रखी है वो ख़त्म नहीं होती, उसका असर बाकी होता है। तो याद रखें हमारे 2 दुश्मन हैं, एक दुश्मन हुआ शैतान, वो बन जाता है, लेकिन दूसरा दुश्मन हमारा बाकी है नफ्स। नफ्स हमें बुराई का हुक्म देता है, इस वजह से झगड़े होते हैं। लिहाजा अब आपको समझ आ गई ना, शैतान अगर बन जाता है, एक माना तो उसका ये कि कुव्वत शावानी इंसान की कमज़ोर हो जाती है रोज़ों की वजह से, शैतान के बनने का ये माना है। और अगर ज़ाहिर माना के ऊपर महमूल करें, यानी शैतान को वाकई बांध दिया जाता है, तो फिर इसका माना दोस्तों ये होगा कि शैतान तो बन जाता है लेकिन उसकी औलाद हमले करती है, या फिर इस तरह होता है उसका असर बाकी होता है, या फिर इस तरह होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। किसकी वजह से? तीसरा नंबर आता है नफ्स का, कि नफ्स भी हमारा दुश्मन है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।